घर से निकलने से पहले क्या कभी आपने सोचा है कि जिस बिटिया को आप घर पर अकेला छोड़कर जा रहे हैं वो सुरक्षित भी है या फिर नहीं? कहीं उस पर उन दरिंदों की नजर तो नहीं जो हवस के भूखे हैं, जिन्हें इंतजार है आपके घर की चौखट से बाहर निकलने का, जिन्हें इंतजार है आपकी बेटी के अकेलेपन का। उस दिन भी जब 12 साल की लड़की घर से निकली तो उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उसे इस बात का अंदेशा बिल्कुल नहीं था कि उसका इंतजार घर से कुछ ही दूरी पर कुछ दरिंदे कर रहे हैं। 12 साल की वो लड़की सुबह करीब 7 बजे अपने घर से खेतों में घास काटने के लिए निकली थी और ये पहली बार नहीं था जब वो घास काटने के लिए गई थी। इसके पहले भी वो कभी माँ के साथ तो कभी पिता के साथ खेतों में जाती रही है, लेकिन उस दिन वो अकेले ही खेतों में चली गई। उसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि आज उसके इंतजार में वो दरिंदे बैठे हैं जिन्हें माँ, बेटी और बहन में कोई फर्क नहीं दिखता। उन्हें तो बस अपनी हवस से मतलब है, उन्हें तो बस किसी की जिंदगी या फिर जान को खत्म करने से मतलब है। लड़की जैसे ही खेतों में पहुंची, पहले से इंतजार में बैठे उन दरिंदों ने उसे खींच लिया। उसके बाद जो हुआ उसे आप केवल महसूस कर सकते हैं। उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसे खिलौना समझकर उसके जिस्म के साथ वो दरिंदे खेलते रहे। ऐसा करने वाले वो दरिंदे ये भूल चुके थे कि इसकी जगह उनकी बहन, माँ या फिर बेटी भी हो सकती है। वो चिल्लाती रही, जिंदगी की भीख भी मांगती रही, लेकिन उन लोगों ने उसे मार दिया। उसकी लाश को बिना कपड़ों के ही खेतों में फेंक दिया। ये घटना बेहद ही डरावनी और दिल दहला देने वाली है। ये घटना उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की, जहां 12 साल की लड़की के साथ हैवानियत के बाद उसकी हत्या कर दी गई और उसकी लाश को बिना कपड़ों के ही खेतों में फेंक दिया गया। इधर सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन वह लड़की घर नहीं पहुंची। घर वालों को लगा कि आसपास कहीं लड़की खेल रही होगी और उसका वो इंतजार करते रहे, लेकिन जब शाम हुई तो घर वालों को डर सताने लगा कि कहीं उसकी लाडली के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था, लेकिन बेटी की कोई खोज खबर नहीं मिल पा रही थी। परिवार वाले रात भर बिटिया को खोजते रहे, लेकिन उसका ना तो कोई पता चला और ना ही उसकी कोई खबर मिली। दूसरे दिन सुबह करीब 8 बजे कुछ लोगों ने बताया कि पास के खेत में एक लड़की की लाश पड़ी है जिसके बदन में कोई कपड़ा नहीं है। परिवार वाले मौके पर पहुंचे तो पता चला कि खून से लथपथ बिना कपड़ों की गुड़िया कोई और नहीं, उनकी ही बेटी थी। एसपी प्रदीप गुप्ता कहते हैं कि लाश को देखकर ये आशंका जताई जा सकती है कि हो सकता है कि लड़की को गलत नीयत से खेतों में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया गया हो। फिलहाल लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाकी रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि आखिर असल में उस गुड़िया के साथ कल हुआ शाम क्या है। 5-6 बजे घास आदि काटने के लिए घर से गई थी, वापस नहीं आई तो इसकी खोजबीन शुरू हुई। पुलिस ने तत्काल उसमें अभियोग पंजीकृत किया था। आज सुबह इसका जंगल में शव मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और शीघ्र ही इसमें हमने टीमें बना दी हैं और जल्दी ही जो भी अभियुक्त है उसका पता करके गिरफ्तारी की जाएगी। प्रथम दृष्टया अभी ये लग रहा है कि उसको किसी बुरी नीयत से जंगल की ओर ले जाया गया है और उसकी हत्या की गई है। बाकी चीजें पोस्टमार्टम से क्लियर हुई। पुलिस को आशंका इस बात की है कि इस पूरी घटना में गांव का ही कोई शामिल हो सकता है। ऐसी घटनाएं ये बताती हैं कि लोगों की मानसिकता कितनी गिर चुकी है। आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स पर हमें बता सकते हैं। और हाँ, इन दरिंदों को कैसी सजा मिलनी चाहिए, आप ये भी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।